हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग मीडियम। आज हम लोग जानेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग कैसे करें। ठीक है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग करने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ट्रेड प्लान क्या रहना चाहिए और हम लोग उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइमिंग्स क्या है। ठीक है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग जो स्टार्ट होगा उसका प्री ओपन टाइमिंग रहेगा मार्केट का, वो 6 बजे से 6-8 तक का रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल मार्केट टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 6:15 से 7:15 तक। उसके बाद अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ओके, सो इंट्राडे में मतलब आप पोजीशन उसी दिन आपको काटनी है, तो इंट्राडे के लिए टाइमिंग रहेगा 6:15 से 7 बजे तक। ठीक है, तो इसके लिए ये हो गए हमारे मार्केट टाइमिंग। अब मार्केट टाइमिंग के साथ हम लोगों को अगर अपना ट्रेड प्लान मैच करना है और एक राइट एग्जीक्यूशन करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज रहेगी स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो सबसे पहली चीज रहेगी स्टॉक सिलेक्शन। अब स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो प्री ओपन मार्केट में जो डेटा आपके पास आएगा, ठीक है, उससे आप स्टॉक सिलेक्ट करो। अदरवाइज आप पहले से कुछ स्टॉक्स निकाल के रख सकते हो। ओके, सो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कुछ स्टॉक्स हैं मेरे पास जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो स्टॉक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। उसके बाद आएगा ट्रेड प्लान। क्योंकि ये मुहूर्त ट्रेडिंग है एंड टाइम जो है ड्यूरेशन वो बहुत छोटा रहने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से प्लान करके रखना है कि आप मिनिमम 2 to 3 ट्रेड्स लोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स आपका रिस्क मैनेजमेंट भी आप करोगे। लाइक अगर आपकी 3,000 रुपए की रिस्क है, रिस्क पर ट्रेड, तो आप 3 ट्रेड लो विथ रिस्क ऑफ 1,000, मतलब 1,000 के रिस्क के साथ 3 ट्रेड लो। ठीक है, एक ट्रेड 3,000 की लेके आपको मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज रहेगी मोमेंटम, एंड मोमेंटम कब तक कंटिन्यू रहेगा ये हम नहीं बता सकते। हो सकता है एक कैंडल के बाद भी मोमेंटम लूज कर दे, या फिर कंटिन्यूअसली 2-3 कैंडल्स कोई पर्टिकुलर स्टॉक मोमेंटम दे। ठीक है, तो आप कम से कम 2 से 3 ट्रेड लेंगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। तो टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो देखो, जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा, उसके पहले भी हमने देखा कि मार्केट में जो मूवमेंट आती है, जो मोमेंटम रहता है वो पहले 5 से 10 मिनट तक ही रहता है। ठीक है, 5 से 10 मिनट तक मोमेंटम रहे, उसके बाद या तो मार्केट साइडवेज चला जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इस टाइम पे अगर आप सोचोगे कि 5 मिनट में ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके उसके बाद हम ट्रेड करें, तो हो सकता है कि जब आप एंटर करो तब तक मार्केट का मोमेंटम ही खत्म हो जाए। बराबर। सो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप शिफ्ट हो जाइए 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होगा कि आपको मल्टीपल एग्जीक्यूशन करने के लिए भी टाइम मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल एग्जीक्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आपको टाइम उसको एडजस्ट करके कम से कम 2 से 3 ट्रेड लेने हैं। ठीक है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि आपका एक स्टॉक ना चले, दूसरा ना चले, बट थर्ड स्टॉक चल जाए। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके तीनों स्टॉक चले। ठीक है, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 1 मिनट का। थर्ड चीज आएगी ट्रेड मैनेजमेंट। अब ट्रेड मैनेज करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बहुत छोटा है, तो ट्रेड मैनेजमेंट में हम लोग जो हमारे एसएल्स रहेंगे वो सबसे पहले ट्रेड लेते बराबर हम लोग हमारे एसएल्स लगा देंगे। ठीक है, और जैसे ही वो निकलता है हम ट्रेलिंग बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है, आप उसके लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पे ट्रेलिंग कर सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा ट्रेड प्लान कि हम कैसे ट्रेड करेंगे। अदर देन दैट, अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, मार्केट टाइमिंग में प्री ओपन मार्केट में आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, तो आप कुछ स्टॉक्स को पहले से पिक करके रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पोस्ट मार्केट का हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें पोस्ट मार्केट डेटा के हिसाब से अगर मैं कुछ डेटा निकालूं, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हैं। लाइक ट्रेंट। ठीक है, ट्रेंड को अगर देखो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड अभी 3 से 4 दिन से एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है, एक अच्छी रैली के बाद। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें और अच्छी
एक अपमूव आपको मिल जाए तो आप उसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, एंड इसके ब्रेकआउट के बाद आप प्राइस एक्शन बेसिस पे एंट्री बना सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो कि स्टॉक एक अच्छे अपमूव के बाद एक अच्छा पॉज ले रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनाना इसने स्टार्ट कर दिया। सेकंड स्टॉक हमारा रहेगा अल्केम। अल्केम में भी सेम। ठीक है, अल्केम में देखिए 2 से 3 दिन से मार्केट एक मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, वो भी एक अच्छे रैली के बाद। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में इसने 2 दिन एक कंसोलिडेशन बनाया हुआ है जो कि इसको ऑल टाइम हाई के ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ये स्टॉक्स आपको निकाल के रखने हैं। आप ये 2 स्टॉक्स को भी ट्रैक कर सकते हो। अदरवाइज जो प्री ओपन मार्केट का डेटा रहेगा वो आपको नहीं पता कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, तो आप हमारे साथ लाइव ट्रेड में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के हेल्प से खुद ही मतलब निकालेंगे स्टॉक्स की कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो प्री ओपन मार्केट में हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। और सबसे लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आपको रिस्क उतनी ही लेनी है जितनी आप बियर कर सको। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ओवर एक्साइटेड होके आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका प्रॉफिट बने, हो सकता है ना बने। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, दिवाली धूमधाम से ही मनानी है। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ लाइव ट्रेड में जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर लो। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग 6 बजे आज इवनिंग में।